हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज जो है इस वीडियो में जो है हम लोग उत्तल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन व प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो को जो है आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में जो है हम लोग प्रकाश के परावर्तन, उसके नियम तथा उत्तल और अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणों की स्थिति के बारे में चर्चा किया था। और अवतल दर्पण के जितने भी स्थिति हैं उन सभी जगहों पे हम लोग जो है प्रकाश जो प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। देखिए, यहाँ पे जो है प्रकाश के जो परावर्तन होता है और परावर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। ये अवतल दर्पण में इसमें हमारे पास 6 कंडीशंस थे, 1 2 3 4 5 6, जिसमें पहला था फोकस और ध्रुव के बीच, दूसरा फोकस पर, तीसरा कंडीशन था फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, चौथा कंडीशन था वक्रता केंद्र पर, पांचवा कंडीशन पांचवा कंडीशन जो था वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और 6 कंडीशन था अनंत के बीच। यानी कि इसके पास 6 कंडीशन थे हमारे अवतल दर्पण के पास। लेकिन उत्तल दर्पण में जो है हमारे पास मात्र 2 ही कंडीशंस होंगे। क्यों? क्योंकि जो है उत्तल दर्पण में जो है ये फोकस और ये वक्रता केंद्र जो है वो काल्पनिक होते हैं, और वस्तु को जब भी रखा जाता है तो अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। देखिए, यहाँ पे पहला कंडीशन है कि वस्तु को हम लोग फोकस ध्रुव और अनंत के बीच रख सकते हैं पहले कंडीशन में, और दूसरा कंडीशन में वस्तु को कहाँ रख सकते हैं तो अनंत पर रख सकते हैं। हमारे पास मात्र 2 कंडीशन है और इन दोनों कंडीशंस को हम लोग एक एक करके बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे। और हाँ, अगर आप लोग को जो है इस वीडियो से पहले का वीडियो अगर नहीं मिल पाया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसको आप लोग जो है सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, और बहुत ही विस्तार पूर्वक इसको आसान तरीक़ा से समझाया गया है। अब हम चलते हैं इसके पहला कंडीशंस पे। प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है, उसकी स्थिति कैसी है इसके बारे में चर्चा करना है। तो हमारे पास पहला कंडीशन आता है वस्तु को कहाँ रखते हैं। तो देखिए, वस्तु को हम लोग ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं। वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखते हैं, ध्रुव तथा अनंत के बीच रखते हैं। अब इस चीज़ को दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको एक उत्तल दर्पण खींचना पड़ेगा। चलिए, एक उत्तल दर्पण हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। इसका द्वारक M तथा N हुआ। और देखिए, इसका यह भाग, अंदर का भाग जो होता है पेंट हुआ रहता है। और एक हम लोग क्या करते हैं तो एक हम लोग जो है प्रधान अक्ष खींच लेते हैं। ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, और इस प्रधान अक्ष में यह हमारा फोकस हुआ, ये ध्रुव हुआ तथा यह हमारा वक्रता केंद्र हुआ। अब कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखना है, तो इधर हमारा क्या है, इधर का जो क्षेत्र है उसको हम लोग अनंत बोलते हैं, और वस्तु को जो है अनंत और ध्रुव के बीच स्थापित करना है। तो यह हमारा वस्तु हो गया, वस्तु A B। ओके, और ये इसको हमने कहाँ स्थापित कर दिया तो ध्रुव और अनंत के बीच हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब हमको इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में जानना है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, तो सबसे पहले इसके नियम को भी मैंने बतलाया है कि जब प्रकाश की किरणें जो होती है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। देखिए, ये हमारा हुआ मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश की किरणें, ये आपतित किरण है। तो जाने के बाद क्या होता है तो वो अपनी ही दिशा में वापस मुड़ जाती है। ये उसी दिशा में वापस मुड़ गई। ये परावर्तित किरण हुआ। ठीक, आपतित किरण और ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन है कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र के सामने से होकर के गुजरती है। देखिए, वक्रता केंद्र के सामने से होकर गुजरती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यानी कि जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस लौट गई। देखिए, ये किरण जो है अलग दिशा में जा रही है और यह किरण अलग दिशा में जा रही है।
अब हमको देखना है कि क्या ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो किसी भी हालत में ये और ये दोनों किरणें एक दूसरे को आगे चल कर के प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो हमें अब क्या करना होगा, यहाँ पर कल्पना करना होगा कि ये दोनों किरणें आखिर पीछे की ओर अगर हम बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समांतर जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही इस किरण को हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि वो कहाँ पर मिलता है। तो ये नियम कहता है कि वो फोकस में जा कर के मिलेगी। और दूसरा जो है वक्रता केंद्र के सीधे से जो आ रही है वो कहाँ पे मिलेगी, तो वक्रता केंद्र से आकर के वो मिलेगी। ये हुआ हमारा वक्रता केंद्र, ठीक। और दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे को कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये देखिए ध्रुव और फोकस के बीच। यहाँ पे हमारा ध्रुव हुआ और ये फोकस, दोनों के बीच ये ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए अब हम इसको जो है इसकी स्थिति के बारे में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति में पहला क्या आता है। देखिए सबसे पहले तो देखना हमको कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो देखिए ये हमारा दर्पण का सामने हुआ बायां साइड, और ये यहाँ से ध्रुव से दायां साइड जो है दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो हमारा दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे। ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक। दूसरा कंडीशन हमारे पास आता है कि दर्पण के पीछे बना है तो किस स्थान पर बना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक ये ध्रुव और ये फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच बना है। कहाँ बना है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बना है। और हमारे सामने तीसरा जो कंडीशन है क्या है, तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब हमारा सीधा बना है, ठीक। और सीधा बना है, फिर देखना है कि किस प्रकार के कटान से बना है। तो यहाँ पर ये पीछे की तरफ इसको हम लोग कल्पना करके लाए हैं, यानी कि काल्पनिक कटान से बना है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब जो होगा हमारा काल्पनिक होगा। और ये पांचवा कंडीशन है, देखिए वस्तु जो है, वस्तु की ऊंचाई देखिए और प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए। तो देखिए प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। या हमारे पास 5 कंडीशंस आते हैं। अब हम चलते हैं अगला, स्थिति 2, ठीक। वस्तु को कहाँ रखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे बतलाया था कि वस्तु को या तो हम लोग दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रख सकते हैं या फिर अनंत पर रख सकते हैं। तो ये कंडीशन तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम अगले कंडीशन पर चलते हैं कि वस्तु को हमको कहाँ रखना है, अनंत पर रखना है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फिर से हम लोग जो है एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारे सामने एक उत्तल दर्पण बन गया। उत्तल दर्पण में ये हमारा M और N जो है इसका द्वारक है, और ये भाग जो है कैसा है, तो कलई हुआ है, ये पेंट हुआ है। अब हमको क्या करना है, पुनः एक मुख्य अक्ष खींच लेना है। ये मुख्य अक्ष हुआ, और ये मुख्य अक्ष में यह क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र होगा, यह हमारा फोकस होगा, यहाँ पे हमारा ध्रुव होगा। और वस्तु को कहाँ रखना है, तो अनंत पर रखना है। तो अनंत पर वस्तु को रखते नहीं है, बल्कि वहाँ से प्रकाश की किरणें आती है। कहाँ से आती है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। एक ये प्रकाश की किरणें हो गए और एक और ये प्रकाश की किरण, यानी कि 2 प्रकाश की किरणें जो है अनंत से कहाँ आ रही है, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, जो टकराने के बाद अपनी ही दिशा में वापस मुड़ जाती है। इसमें से पहला किरण जो है ये इस दिशा में मुड़ जाती है, और दूसरा जो किरण है वो इस दिशा में वापस मुड़ जाती है। तो देखिए ये दोनों किरणें जो है एक दूसरे को, ये दोनों किरणें कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर कल्पना करके बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर लेंगे। इसको हम पीछे करते हैं तो देखिए ये कहाँ मिलता है और फिर ये किरण कहाँ मिलता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रकाश, जो भी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाती है या फिर मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर दोनों किरणें जो है मुख्य अक्ष के समानांतर ही जा रही है। तो देखिए ये दोनों
को अगर कल्पना करके पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो दोनों फोकस पर मिलते हैं। तो इस तरह से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमारा फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। अब हमको प्रतिबिंब की कंडीशंस को लिखना है, प्रतिबिंब की स्थिति को लिखना है। ठीक, तो पहला कंडीशन क्या करा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। यह भी प्रतिबिंब जो दर्पण की है पिछला भाग है, तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ओके, दूसरा कंडीशन का क्या कह रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, देखिए फोकस पर बना है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए जब काल्पनिक कटान से बना है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और जब काल्पनिक बनेगा तो ऑटोमेटिक है कि वह सीधा होगा। और वस्तु से देखिए वस्तु कितना बड़ा है, प्रतिबिंब जो है केवल फोकस पर आकर के सीमित हो जा रहा है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा है, बहुत वस्तु से कैसा है, तो वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से जो है हम लोगों का ये उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम के बारे में आज हम लोगों ने विस्तृत रूप से जानकारी हासिल कर लिया। तो दोस्तों मुझे आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपने स्टडी को बेहतर बना सकें। तो लास्टली धन्यवाद।